नेक्स्ट टॉपिक है आपका पावर ऑफ लेंस। भाई पावर ऑफ लेंस का मतलब समझिए क्या है। दो तरीके के हमने लेंस देखे, एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। यहां से मैंने कुछ रेज पैरेलली फॉल कराई और वो रेज यहां कहीं पर मीट कर गई, ठीक है। दोबारा मैंने लेंस थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा लेंस चेंज कर दिया, मान लीजिए कुछ इस तरीके से। अब अगर मैंने यहां से लेंस पे फॉल कराई तो ये लाइट यहां कहीं मीट कर जाएंगी, पहले ही मीट कर गई। तो आपको क्या लगता है जो पहले वाला लेंस था उसकी पावर ऑफ कन्वर्जन ज्यादा थी, या अब जो नया वाला मैंने लिया उसकी पावर ऑफ कन्वर्जन ज्यादा? कौन सा लेंस कितनी जल्दी लाइट को कन्वर्ज कर देगा, वो है पावर ऑफ लेंस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आ रही बात या नहीं? या फिर लाइट ऐसा समझो, ये और ये गए। अब दो तरीके के लेंस है, एक तो यह है कि लेंस बहुत दूर जाके लाइट को मीट कराए, दूसरा यह केस हो सकता है लाइट बहुत जल्दी मीट कर जाए। तो भाई कॉन्वेक्स लेंस का नेचर क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लाइट। अगर लेंस लाइट को बहुत जल्दी कन्वर्ज कर रहा है इसका मतलब इसकी पावर क्या है? ज्यादा। पावर ऑफ कन्वर्जन क्या है? ज्यादा है। दूसरा मैंने यहां पर कॉनकेव लेंस में भेजी लाइट, हो सकता है लाइट ऐसे चली जाए और ऐसे चली जाए, और ऐसा भी हो सकता है लाइट ऐसे और ऐसे चली जाए। यहां पर कन्वर्जन क्या है? बहुत ज्यादा है। सॉरी डाइवर्जन, डाइवर्जन क्या है? बहुत ज्यादा। तो इसका है नेचर डाइवर्जन का। तो अगर ये लाइट को बहुत ज्यादा डाइवर्स करेगा तो इसका मतलब इसकी पावर ज्यादा है। सो द अमाउंट ऑफ कन्वर्जन एंड डाइवर्जन या द पावर ऑफ conversion and diversion of a lens is known as power of the lens। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? सो देखो इधर, power of a lens is the ability of lens to converge or diverge the ray of light falling on it। कोई भी लाइट अगर फॉल कर रही है तो वो कितना ज्यादा उसको कन्वर्ज या कितना ज्यादा उसको डाइवर्ज कर रहा है, वही उसकी क्या है? पावर। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए। न्यूमेरिकली पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अच्छा, जैसे कि अब इसकी बात कर रहे हैं, ये जो लिखा हुआ उसकी बात कर रहे हैं। पहले आप ये समझिए, जैसे हर एक चीज की एसआई यूनिट होती है। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। इसी तरीके से पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? डायऑप्टर। क्या होती है? डायऑप्टर। और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। तो जब भी पावर आएगी हम उसके आगे क्या लिख देंगे? कैपिटल डी। अच्छा, अब आते हैं इस वाले पे। वो कह रहे हैं पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। लेकिन ये फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए? हमेशा मीटर में होनी चाहिए, ये बात याद रखना। इसका मतलब पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। और वो जब भी पावर का क्वेश्चन देंगे 95% चांस है कि वो सेंटीमीटर वगैरह या मिलीमीटर वगैरह में दे दे। बहुत रेयर होता है कि वो मीटर में दे दे, क्योंकि फॉर्मूले में तो कुछ है ही नहीं। सिंपल सा एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं। मान लीजिए उन्होंने फोकल लेंथ दे दी 2 मीटर। अब वो आपसे कहेंगे बताओ इसकी पावर क्या होगी। अब फोकल लेंथ किसकी है? कॉनकेव की या कॉन्वेक्स की, ये भी देखना पड़ेगा। अगर कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ विल बी टेकन एज पॉजिटिव और इसकी फोकल लेंथ आएगी 0.5 डायोप्टर। अगर उन्होंने बोला कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज 2, इसका मतलब इस बार आपको क्या करना पड़ेगा? -2 लेना पड़ेगा। और इस केस में जो पावर है वो क्या होगी? -0.5। तो हम बोलते हैं ना कि हमारे आंख की पावर प्लस में है या माइनस में है। अगर प्लस में है इसका मतलब यह है कि आपके ग्लास में जो शीशा जो लेंस लगा हुआ है वो कॉन्वेक्स लेंस है। और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब यह है कि आपके जो ग्लास लगेगा, लेंस लगेगा, वो कैसा होगा? कॉनकेव लेंस होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसीलिए पावर पॉजिटिव या नेगेटिव आती है ड्यू टू फोकल लेंथ। ठीक है,
कई बार वो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर देते हैं तो आपको फोकल लेंथ निकालनी पड़ती है। यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा। वो कह रहे हैं एज द पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोकल लेंथ, देयरफॉर हायर द पावर ऑफ द लेंस लेसर इट्स फोकल लेंथ एंड वाइस वर्सा। व्हाट डज इट मीन, जरा ध्यान समझना। दो तरीके के मैं लेंस ले रहा हूं, एक ऐसा लेंस है और दूसरा ऐसा लेंस है। दोनों में आप क्या डिफरेंस देख रहे हो भाई, ये थिन है और ये थिक है। इसका अगर आप सर्कल बनाओगे तो बड़ा बनेगा और इसका अगर आप सर्कल बनाओगे तो छोटा बनेगा। बनेगा ही नहीं बनेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट है और ये काफी ज्यादा कर्व्ड है। अगर मैं इसकी फोकल लेंथ निकालूंगा तो बड़ी होगी और इसकी फोकल लेंथ निकालूंगा तो छोटी होगी। तो वो कह रहे जिसकी जितनी छोटी फोकल लेंथ उतना ही ज्यादा कन्वर्जन होगा। मतलब मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ है 2 और इसकी फोकल लेंथ है 4 मीटर, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, 1/f इन मीटर। पहले मैं यहां पे 4 पुट कर देता हूं भाई, फोकल लेंथ कितनी है 4, आंसर आएगा 0.5 डायोप्टर। और अगर मैंने फोकल लेंथ पुट कर दी 2 तो आंसर आएगा 0.5 डायोप्टर। यहां पर 0.25 है और यहां पर 0.50 है, तो किसकी पावर ज्यादा है, जिसकी फोकल लेंथ कम है उसकी पावर ज्यादा है, जिसकी फोकल लेंथ कम है उसकी पावर ज्यादा है। और ऐसा आप अपने चश्मे में भी देख पाते होगे, जिसकी आंख बहुत ज्यादा वीक है उसके जो लेंस लगेगा ना वो काफी मोटा लगेगा, थिक, क्योंकि उसकी कन्वर्जन हमें बढ़ानी पड़ती है, पावर ज्यादा चाहिए हमें। पावर ज्यादा कब होगी, जब फोकल लेंथ कम होगी। फोकल लेंथ कब होगी, जब थिकनेस ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात या नहीं? अच्छा, 1 डायोप्टर क्या होता है भाई, 1 डायोप्टर क्या होता है जरा समझिए। पावर जैसे कि मान लीजिए पावर का फॉर्मूला होता है 1/f मीटर। अगर फोकल लेंथ कितनी हो जाए, 1 मीटर हो जाए, तो 1 डिवाइडेड बाय 1, आंसर कितना आएगा, 1 डायोप्टर। आंसर क्या आएगा, 1 डायोप्टर। इसका मतलब यह है अ लेंस इज सेड टू हैव अ पावर ऑफ 1 डायोप्टर इफ इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। किसी भी लेंस की अगर फोकल लेंथ 1 है तो समझ जाइए कि उसकी पावर कितनी होगी, 1 डायोप्टर। क्लियर हो गई बात यानी?